नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल चुनाव 2021 बीजेपी की रैली में भीड़ को लेकर ममता के आरोप पर पीएम मोदी का जवाब, बिकाऊ नहीं है बंगाल की जनता। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे अच्छे दिन और मोदी है तो मुमकिन है के बाद राग केनो दीदी मोमेंट, बीजेपी के खास नारे वाली टी शर्ट का क्रेज। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे बंगाल चुनाव 2021, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा बंगाल की मिष्टी दोई इतनी मीठी है पर दीदी इतनी कड़वाहट कहां से लाती हैं। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और अगर आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 बीजेपी की रैली में भीड़ को लेकर ममता के आरोप पर पीएम मोदी का जवाब, बिकाऊ नहीं है बंगाल की जनता। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव काफी रोचक मोड़ पर है। बंगाल में जहां बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सहित बड़े मंत्री नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है, तो वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अकेले ही मैदान में डटी हुई है। साथ ही टीएमसी और बीजेपी में वाक्य युद्ध भी छिड़ गया है। एक तरफ जहाँ कुल्पी में ममता बनर्जी बीजेपी पर रुपए देकर भीड़ इकट्ठा करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान पर निशाना साधा। हरिपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा बंगाल की जनता बिकाऊ नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ममता दीदी कहती हैं बीजेपी की रैली में जो भीड़ होती है उसे रुपए देकर बीजेपी बुलाती है। रैली में शामिल होने वाली जनता पैसों के लिए रैली में आती है, तो क्या बंगाल का नागरिक या बंगाल की जनता बिक सकती है? पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, बंगाल की जनता बिकाऊ नहीं है। बंगाल के लोग स्वाभिमानी हैं। बंगाल की जनता का जब पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई तो बाकी क्या कर सकते हैं। इस जनसभा से पीएम मोदी ने यह भी कहा ममता दीदी की बौखलाहट बढ़ने का कारण उनके 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड है। इन 10 वर्षों में बंगाल में इंडस्ट्री बंद हो गई है। अब तक कोई नई इंडस्ट्री बंगाल में नहीं आई, कोई नया निवेश, व्यवसाय और नौकरी बंगाल में नहीं आई है और आने की संभावना भी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा 10 वर्षों से बंगाल की जनता ने आपको अपने सिर आंखों पर बैठाया है। आज आप बंगाल की जनता का अपमान कर रही हैं। नंदीग्राम में बीजेपी की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 2 मई के नतीजे का परिणाम हम नंदीग्राम में देख चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ममता दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उन्होंने हुगली में जन सैलाब देखकर कहा अब दीदी ममता बनर्जी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अच्छे दिन और मोदी है तो मुमकिन है के बाद राग केनो दीदी मोमेंट, बीजेपी के खास नारे वाले टी शर्ट का क्रेज। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव के 2 चरणों के बाद बाकी बचे फेज के लिए प्रचार तेज हो गया है। अगर चुनाव प्रचार को देखें तो टीएमसी और बीजेपी में सीधी लड़ाई दिख रही है। दोनों पार्टियों ने धरातल से लेकर सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। खेला होबे और ई बार भाजपा सरकार के शोर शराबे के बीच बंगाल में राग केनो दीदी टी शर्ट का क्रेज भी दिख रहा है। सोशल मीडिया पर राग केनो दीदी प्रिंटेड टी शर्ट की तस्वीरें वायरल है। बंगाल चुनाव के 6 चरणों के लिए पीएम मोदी की रैलियां शनिवार को हुई। इनमें पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। खास बात यह है कि उनकी रैलियों में बीजेपी समर्थक राग केनो दीदी प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर जुटते हैं। गुरुवार को भी पीएम मोदी की जयनगर की चुनावी रैली में बीजेपी समर्थक राग केनो दीदी प्रिंटेड टी शर्ट पहने नजर आए। इन टी शर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरों को यूजर्स ने पसंद भी किया, कई ने शेयर करके खूब कमेंट्स भी किए। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने खेला होबे गाना रिलीज किया था। गाने को खूब लोकप्रियता मिली। इस गाने पर थिरकते टीएमसी समर्थकों की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यहां तक कि टीएमसी से लेकर बीजेपी और लेफ्ट अलायंस भी खेला होबे की धुन पर नाचते देखे गए। खेला होबे के बाद बंगाल में राग केनो दीदी का जबरदस्त बोलबाला है। खास बात यह है कि कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भी पीएम मोदी ने 7 मार्च की रैली के दौरान ममता बनर्जी पर हमला करते हुए राग केनो दीदी पूछा था। अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छे दिन का वादा किया। पीएम नरेंद्र चुनावी भाषणों में अच्छे दिन लाने का भरोसा भी दिया। उन चुनाव के प्रचार में भी अच्छे दिन प्रिंटेड टी शर्ट का काफी क्रेज दिखा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने मोदी है तो मुमकिन है नारे पर फोकस किया था। पार्टी की रैलियों में मोदी है तो मुमकिन है लिखे बैनर्स और पोस्टर के साथ ही टी शर्ट भी दिखते थे। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राग केनो दीदी प्रिंटेड टी शर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा बंगाल की मिष्टी दोई इतनी मीठी है पर दीदी इतनी कड़वाहट कहां से लाती हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। टीएमसी की रैलियों में बीजेपी नेताओं के खिलाफ तो बीजेपी की रैलियों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। पीएम मोदी भी शनिवार को चुनाव प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल में थे। इस दौरान उन्होंने रैली
रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की मिष्टी दही बहुत मशहूर है, यह बहुत मीठी होती है, यहाँ के लोग भी मीठे होते हैं, पर दीदी इतनी कड़वाहट कहाँ से लाती हैं। इसके बाद उन्होंने लोगों को बताया कि दीदी क्यों इतनी कड़वी हो गई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी की हताशा का कारण उनके 10 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड है। हरिपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा बंगाल की जनता बिकाऊ नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ममता दीदी कहती हैं बीजेपी की रैली में जो भीड़ होती है उसे रुपए देकर बीजेपी बुलाती है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर रैली में शामिल होने वाली जनता पैसों के लिए रैली में आती है तो क्या बंगाल का नागरिक या बंगाल की जनता बिक सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, बंगाल की जनता बिकाऊ नहीं है, बंगाल के लोग स्वाभिमानी हैं। बंगाल की जनता का जब पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई तो बाकी क्या कर सकते हैं। इस जनसभा से पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ममता दीदी की बौखलाहट बढ़ने का कारण उनके 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड है। इन 10 वर्षों में बंगाल में इंडस्ट्री बंद हो गई है। अब तक कोई नई इंडस्ट्री बंगाल में नहीं आई, कोई नया निवेश, व्यवसाय और नौकरी बंगाल में नहीं आई है और आने की संभावना भी नहीं है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने परेशानियों के दौर में अवसर में बदला और खूब धन कमाया। हुगली देश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, लेकिन आज यह बेदहाल है। पुराने उद्योग बंद हो गए हैं, नए उद्योगों, नए निवेश, नए व्यापार और रोजगार की संभावनाएं भी बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा समय था जब देश के बाकी हिस्सों से लोग बंगाल के कारखानों में काम करने आते थे, लेकिन आज बंगाल के लोगों को कहीं और नौकरियों की तलाश में पलायन के लिए मजबूर किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह का दावा, बंगाल की चुनावी जंग हारी ममता, पहले 2 चरणों में बीजेपी जीतेगी इतनी सीटें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग हार चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता में आने वाली नई भारतीय जनता पार्टी सरकार की पहली बैठक के एजेंडे में संशोधित नागरिकता कानून का मुद्दा उठाया जाएगा। अमित शाह ने आज 2 रोड शो किए, जिनमें से एक दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में और दूसरा हुगली जिले में आरामबाग में था। अमित शाह ने दावा किया कि उन्हें जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक पार्टी ने पहले ही उन 60 में से 50 सीटें जीत ली हैं, जिन पर पहले 2 चरणों में मतदान हुआ था और कुल 294 सीटों वाली विधानसभा में वह 200 से ज्यादा सीट जीतेगी नहीं है। नंदीग्राम सीट पर बनर्जी का मुकाबला कभी उनके सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी से है, जो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। वहीं गर्मी के बावजूद सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का फूलों से सजे ट्रक पर मौजूद शाह ने अभिवादन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में हाथों में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ता जय श्री राम और आर नोए अन्याय के नारे लगा रहे थे। बरुईपुर का रोड शो 1 किलोमीटर लंबा था, जबकि आरामबाग का रोड शो 1.5 किलोमीटर का था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी बोले, जनता के प्यार आशीर्वाद के आधार पर कहता हूं, एनडीए की सरकार बनना तय। जी हां दोस्तों, असम के तामुलपुर में आज पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। इन दोनों चरणों के बाद असम में फिर एक बार एनडीए सरकार बनेगी, ये लोगों ने तय कर लिया है। असम को हिंसा में झोंकने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग यहाँ की जनता को बर्दाश्त नहीं है। असम को कई दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को कतई स्वीकार नहीं है। असम के लोग अब विकास, स्थिरता, शांति और भाईचारा चाहता है और इसी सद्भावना के साथ वे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि एनडीए के डबल इंजन सरकार ने पिछले 5 सालों में असम के लोगों को दुगना लाभ दिया है, विकास हो रहा है और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। इस वजह से महिलाओं का जीवन भी सरल हो गया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को पक्का घर मिल रहा है, हर जनजाति को मिल रहा है, शौचालय या गैस कनेक्शन बिना भेदभाव सभी को मिला है। पीएम किसान योजना का लाभ भी हर किसी को मिला है, फिर वो छोटा हो या बड़ा किसान हो, सभी को लाभ मिल रहा है। यही हमारा काम है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख इलाज मुफ्त में मिला है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, यही हमारे सिद्धांत है। राजनीति से परे राष्ट्र नीति के तहत जीने वाले लोग हैं हम जिंदगी खपाने वाले लोग हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव पर बोले जेपी नड्डा, ममता दूसरी सीट तलाश रही हैं, उनके लोगों ने ही मुझे बताया। जी हां दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया है कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से लड़ने का मन बना रही हैं। ये जानकारी ममता के लोगों ने ही दी, उनके घर के लोग ही बता रहे हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन यह तय है कि वह नंदीग्राम में हार रही हैं। पहले 2 चरणों
चरणों की वोटिंग पर नड्डा ने कहा, पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार चौंकाने वाले आएंगे। ममता जी के राज की छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। पहले 2 चरण में ये साफ हो गया है कि टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है। नंदीग्राम में भी बीजेपी की जीत निश्चित है। असम ने बीजेपी एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है। चरण 1 और 2 में लोगों ने एक तरफा निर्णय लिया है। चरण 3 के लिए भी उनका निर्णय स्पष्ट है। मुझे अपनी रैलियों में भारी भीड़ दिख रही है। पूरे असम ने बीजेपी एनडीए को वोट देने का फैसला किया है। हम यहाँ सरकार बनाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।